Hello everyone, welcome again on my YouTube channel Learn Basic. Here today we will discuss about noise pollution. आज हम noise pollution के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें pollution, what is pollution? The term pollution refers to any substance that negatively impact the environment or organism that live within the infected environment. ऐसे सब्सटेंस या ऐसे पार्टिकल जो माहौल पर और माहौल में रहने वाले ऑर्गेनिज़म के ऊपर नेगेटिवली असरअंदाज हो रहे हों, उन्हें हम पोल्यूशन कहते हैं। वो पोल्यूशन का बायस बनते हैं। ये जैसा कि अब ये देखें, ये ज़मीन का कलर है, ये इन्होंने ये कलर ही चेंज कर दिया है। पोल्यूशन ने क्या किया है, इसका कलर ही चेंज कर दिया है। अब अगर हम देखें टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, देयर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन इंक्लूड एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन। ये पोल्यूशन की 5 मेजर टाइप्स हैं। आज हम नॉइज़ पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं एयर पोल्यूशन पर भी वीडियो बना चुकी हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन टाइप्स के ऊपर भी वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुँच सके। What is noise pollution? A sound, especially one that is loud or unpleasant or that causes disturbance. ऐसी आवाज़ जो बिला वजह की हो और जो बहुत ज़्यादा ऊंची हो, वो क्या होती है, वो नॉइज़ पोल्यूशन का बायस बनती है। और जो हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, वो नॉइज़ पोल्यूशन में आती है। अनवांटेड और एक्सेसिव साउंड दैट कैन हैव डिलीटेरियस इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। अनवांटेड साउंड यानी कि बिला वजह की ही आवाज़ें। एक तो होता है कि हम आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं, वो होता है कि वो नॉइज़ में नहीं आता। लेकिन एक है जो बिला वजह का ही शोर है। जैसे कि आप आजकल ये कॉमन एग्जांपल इसकी ले लें, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे आ रहा है और बाहर गलियों में बच्चों ने बाजे बजा बजा कर नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ये नॉइज़ पोल्यूशन होता है। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन की वजूहात क्या हैं, किन वजह से नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है। There are two main causes of noise pollution due to human activities and natural causes. दो मेन वजूहात होती हैं इसकी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से और नेचुरल काजेज़ की वजह से। आगे चल के हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। Human activities which are causing noise pollution are industrialization, social events, transportation, construction activities. ये जो होती हैं चारों, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती हैं। इनकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है। अगर हम सबसे पहले देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज यूज़ बिग मशीन्स विच आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ नॉइज़। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यूज़ की जाती हैं आजकल, जगह जगह पे इंडस्ट्रीज़ है, और उन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाली मशीनरी की वजह से जो नॉइज़ क्रिएट होता है, जो नॉइज़ होता है उसे वो नॉइज़ पोल्यूशन का बायस बनता है। सोशल इवेंट्स एंड नॉइज़ इज़ एट इट्स पीक इन मोस्ट ऑफ द सोशल इवेंट्स। यानी कि अब साथ मोहल्ले वालों की अगर शादी हो रही है और उनकी मौसीकी और उनका जो शोर होता है वो आपको डिस्टर्ब करता है, तो उसे हम कहते हैं कि सोशल इवेंट्स का शोर भी नॉइज़ पोल्यूशन का बायस बनता है। ट्रांसपोर्टेशन, लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल ऑन रोड्स, एरोप्लेन्स फ्लाइंग ओवर हाउसेज एंड ट्रेन्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ नॉइज़। बहुत ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल भी, और गाड़ियों का इस्तेमाल इस तरह के, जब हम गाड़ी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक तो है कि सारे ठीक है गाड़ियाँ यूज़ करें, लेकिन एक होता है कि बिला वजह ही आप हॉर्न यूज़ करते हैं, जो कि नॉइज़ पोल्यूशन का बायस बनता है। और फिर एरोप्लेन्स होते हैं, वो भी नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। और ट्रेन्स के अगर आप देखें तो चलती ट्रेन होती है, जब वो गुजरती है तो उसके पास से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है, वो भी नॉइज़ पोल्यूशन ही होती है। Construction activities like building bridges, dam buildings, roads, stations, flavors and mining are causing noise pollution. कोई भी आप कंस्ट्रक्शन साइट्स ले लें, बिल्डिंग की ले लें, ब्रिजेस की ले लें, या आप ले लें कि डैम्स बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, उन पे ऐसी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है कि वो मशीनें बहुत ज़्यादा शोर का बायस बनती हैं, और ये फिर नॉइज़ पोल्यूशन होता है। नेचुरल काजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, नेचुरल काजेज़ में सबसे पहले लाइटनिंग आ जाता है। जब लाइटनिंग हो रही होती है तब भी बादलों की आवाज़ें होती हैं जो कि नॉइज़ पोल्यूशन का बायस बनती हैं। उसके बाद थंडर है, थंडर भी इसी के अंदर आ जाता है कि बादलों के गरजने की वजह से जो आवाज़ पैदा हो रही है वो क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन का बायस बनती है। वोल्केनिक इरप्शन, जब आतिश फ़िशां फटते हैं तो उनसे भी आवाज़ें पैदा होती हैं जो कि नॉइज़ पोल्यूशन का बायस बनती हैं। अर्थक्वेक,
जब ज़लज़ले आ रहे होते हैं तो ज़लज़लों की वजह से चीज़ें जो है वो हिलना शुरू कर देती हैं और वो फिर जो होता है वो भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। साउंड्स ऑफ ओशियन वेव्स, समुंदर की लहरों का आपस में टकराना या हवा की वजह से समुंदर की लहरों में जो आवाज़ होती है वो भी नॉइज़ पोल्यूशन का बायस बनती है। अब आगे हम देखते हैं इसके इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन के हमारी ज़िंदगी में नॉइज़ पोल्यूशन के क्या असरात होते हैं। हेयरिंग प्रॉब्लम्स, constant exposure of loud level of noise can easily result in damage of our eardrum and loss of hearing। नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से क्या होता है कि लोगों को ऊंचा सुनना शुरू हो जाता है, उनके जो एयर ड्रम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और वो सुनना बंद कर देते हैं। हेल्थ इश्यूज़, स्टडीज शोज दैट एग्रेसिव बिहेवियर, हाइपरटेंशन, फैटीग, कांस्टेंट स्ट्रेस कैन बी लिंक्ड टू द एक्सेसिव नॉइज़ लेवल। यानी कि नॉइज़ लेवल की वजह से क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा कभी गुस्से में आ जाते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, कभी हम थकावट महसूस करते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारी हेल्थ के ऊपर इसका असरअंदाज होती हैं। इस वजह से नॉइज़ पोल्यूशन हमारी हेल्थ के ऊपर भी असरअंदाज होती है। स्लीपिंग डिसऑर्डर, लाउड नॉइज़ कैन सर्टेनली हैम्पर योर स्लीपिंग पैटर्न एंड मे लेड टू द इरिटेशन एंड अनकम्फर्टेबल सिचुएशन। अब आपके पास कोई शोर हो रहा हो तो आप सो तो बिल्कुल नहीं सकते। इस वजह से नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हमारी नींद भी डिस्टर्ब होती है। कार्डियोवास्कुलर इशूज, स्टडी सजेस्टेड दैट द हाई इंटेंसिटी नॉइज़ कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर, इंक्रीज द हार्ट बीट रेट एज इट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल ब्लड फ्लो। इसकी वजह से क्या होता है कि दिल की बीमारियां भी लगती हैं। हमारा जो दिल है वो एक लेवल तक का नॉइज़ बर्दाश्त कर सकता है, अगर उससे ज़्यादा का होगा तो हाई ब्लड प्रेशर होगा और फिर हमारी हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो नॉर्मल नहीं रहेगा और फिर ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होंगी, यानी कि हार्ट की डिजीज़ होंगी इससे। नेक्स्ट है ट्रबल कम्युनिकेटिंग, हाई डेसिबल नॉइज़ कैन पुट ट्रबल एंड मे नॉट अलाउ टू पीपल टू कम्युनिकेट फ्रीली। ज़ाहिर सी बात है, जब आपके पास बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा हो या बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो तो आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते। आप या उसकी सुन लें या आप नॉइज़ सुन लें, तो ये क्या होता है, ये कम्युनिकेशन का पर भी इसका असर होता है। कंट्रोल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, अब हम देखते हैं कि हम नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवरसेल्व्स बाय टेकिंग सिंपल एक्शन सच एज। नॉइज़ पोल्यूशन हम खुद ही क्रिएट करते हैं और ख़ुद ही हम इस पे कंट्रोल भी कर सकते हैं। वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यूज़ हॉर्न्स ओनली इन नेसेसरी कंडीशंस। जब आप रोड पर हों, जब आप ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हों या व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हों, तो क्या करें, आप हॉर्न को एक हद के अंदर इस्तेमाल करें। आप तब इस्तेमाल करें जब इसकी ज़रूरत हो। अवॉइड यूजिंग लाउड स्पीकर इन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पर्पसेस। रिलीजियस या पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए भी लोग जब कंपेन करते हैं तो क्या करते हैं, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अपनी बात वैसे भी बताई जा सकती है, लेकिन वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ज़रूरी करते हैं, तो वो कहते हैं लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी कम करें। कंट्रोल ओवर नॉइज़ जनरेटेड बाय मशीन्स, मशीनों का इस्तेमाल कम कर दें, ख़ासकर वो मशीनें जिनकी वजह से ज़्यादा शोर पैदा हो रहा हो। यूज़ ऑफ एयर प्लग्स, अगर आप किसी को कह रहे हैं कि वो नॉइज़ ना करे, वो शोर ना करे, तो और वो आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आप क्या करें, आप खुद एयर प्लग्स का इस्तेमाल करें। नॉइज़ेस सिटीज़ इन द वर्ल्ड, ये वो सिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा शोर की आलूदगी इन सिटीज़ में है। मुंबई इंडिया, कोलकाता पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान, इजिप्ट जापान, टोक्यो, न्यूयॉर्क, शंघाई, दिल्ली इंडिया, ठीक है, स्पेन। ये क्या है, ये वो वाली कंट्रीज़ है जहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।